हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट नंबर 3 संख्या पद्धति का। अब तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। सब बेस कंप्लीट है। अब देखेंगे पार्ट नंबर 3 में हमने सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है। एक संख्या जो जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 है यहाँ पे, ना कि ये 77 की जगह हम यहाँ पे कितना कर लेंगे, 7 कर लेंगे। इस 7 को हम हटा रहे हैं, से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सवाल को सही तरीके से पढ़ना। तो यहाँ पे कितना होगा, मेरा प्रथम है फर्स्ट वाला जब भाजक है वो कितना है मेरा 49, और सेकंड वाला भाजक कितना है मेरा 7। सेकंड वाला भाजक है 7, पर उसने कहा है जो 7 से क्या करना है, मुझे भाग देनी है। 7 से जब भाग दी है तो कितना बचा है शेष मेरा, 7 ही बचा था शेष में। तो मैं यहाँ भाग कितना दी थी उसने, 32 को। तो यहाँ लिखेंगे हम 32 भाग 7। जब 32 को 7 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 4। तो जो ऑप्शन नंबर है मेरा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसकी शॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, यदि कोई संख्या 280 से विभाजित होने पर 115 शेष देती है, यदि वह संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या देगी। मतलब सेम सवाल है, सिर्फ संख्याएं थोड़ी डिफरेंट दी हैं। अब इसलिए प्रैक्टिस के लिए कर रहा है। अब देखेंगे पहली संख्या क्या आती है हमारे इसके अंदर। पहली संख्या बची है हमारी, पहला भाजक कितना है 280 है, 280 हो गया। और सेकंड वाला भाजक था मेरा, वो कितना है 35 है। अब इन दोनों को हमें पता है पहले से, हमने सेकंड और फर्स्ट भाजक तो मानने के थे। अब इसमें देखेंगे सही से निकाल के। मतलब प्रथम मान लिया यहाँ पर 280, 280 हो गया। और सेकंड मान लिया मैंने 35, सेकंड मान लिया मैंने 35। ठीक है भाई। अब हमने कहा है पहले 35 से जब भाग दी थी हमने, 35 से जो भाग देने पर शेषफल हमारा बचना चाहिए। मतलब शेषफल दे था 115 भाग, यहाँ पे कितना करेंगे हम 35, यहाँ भाग कितना करेंगे 35। जब 115 को 35 से भाग करेंगे तो 35 दिया होते हैं हमारे 105। जब 115 में से मैं 105 घटाऊंगा तो मेरे पास जो शेष बचेगा वो बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा कितना बचेगा भाई 10। ठीक है दोस्तों। अब इसका ऑप्शन नंबर होगा मेरा बी, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। इस पर क्लिक कर दो। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ने कहा है कि यदि एक संख्या x और y, दो संख्या मानी है हमने। तो पहली जो x का दे रखा है उसने 289 दे रखा है, इससे विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचा तो y का मान निकालना है। तो हमने पीछे बताया था संख्या निकालने के लिए तुम्हें कैसे निकालना है। तो हमें यहाँ पहले फर्स्ट संख्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे प्रथम भाजक था मेरे पास 289। ठीक। और सेकंड भाजक है मेरा पास में, वो आया था 17। जब मैं यहाँ 17 से भाग करूँगा इसको, तो 17 से भाग करके कितना बचा था मेरा 18। अब 18 को भाग कर दूंगा 17 से, तो जब 18 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 1। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है। मतलब बाई की वैल्यू है वो कितनी है मेरी 1 है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब पढ़ता हूँ, बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है, यदि किसी संख्या में से 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, कितनी करनी है 7। तो हम यहाँ लिखेंगे हम माना, हमने लिखा माना संख्या एक एक्स मान ली हमने। ठीक। और उसने कहा है कि दूसरी संख्या हमने जोड़ दी इसमें। तो यहाँ कर लेंगे हम एक्स प्लस का 21, एक तो जोड़ दी। ठीक है भाई, हमने एक में 21 तो जोड़ दिया बराबर। और एक एक्स 3 गुना है तो 3 से गुणा कर दी, माइनस के साथ घटा दिया कि 7 वो कम हो रही थी। तो हमारे पास में हो गया 21 बराबर 3x माइनस का 7। अब देखो भाई 3x में से मैंने एक एक्स तो कम कर दिया बराबर। अब 21 में मैंने 7 जोड़ दिया कि प्लस का कर दिया। मेरे पास बच गया यहाँ पर 2x बराबर कितने बचे, मेरे पास में बच गया यहाँ पे, मेरे पास बच गया 2x बराबर हो गया 28। अब 28 कट जाएगा x से 14 बार। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याओं में से दूसरी पहली के 3 गुना है और तीसरी संख्या पहले के 3/4 है। यदि तीनों संख्या का योग 114 है, मतलब औसत 114 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। मैंने पहला भी तुम्हें बताया था सवाल में निकालने के लिए, पहली संख्या, दूसरी और तीसरी। पहली मैंने मान ली सवाल में x, ठीक। दूसरी मान ली 3 गुना, तो 3x मान ली। और तीसरी बता रहा 3/4 है, तो यहाँ मान ली मैंने 3x/4, 3x मान ली मैंने 4, ठीक है भाई। अब ये 4 मानने के बाद अब इन सबका मैं योग कर दूंगा। अब चलो यही मान लेते हैं डायरेक्टली शॉर्टकट के। तो 4 से इसका डिवाइड, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 4 आ जाएगा हमारा सबका। कितना एलसीएम आ जाएगा? 4, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 के 4x, 4×3 = 12x, 4×3 यहाँ पर हो जाएगा 4×3 12x, प्लस का कितना चल रहा है यहाँ पर 3x चल ही रहा है, बराबर। कितना दे रखा उसने बराबर में हमारा? बराबर में कितना दे रखा उसने? 114 कर रखा ना, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे हम? 114 लिख लेंगे यहाँ पर। अब इन सबको जोड़ देंगे और इसकी गुणा इससे कर देंगे जाके, ठीक है। अब ये कितना हो गया? यहाँ पर 4x था, 4 16 और 3 कितना हो गया? 19। मेरे पास कितना हो गया? 19x। यहाँ पर कितना? 114x गुणा 4। अब x बराबर कितना कर लेंगे हम? 114 गुणा 4/19। 19 से 14 कट जाएगा हमारा 18 बार। 19 14 कितने बार कट गया? 18। हमारे पास कितना रह गया अब? 18 गुणा 4। 18 चौक कितना होते हैं? 72। अब हमें पता है सबसे बड़ा वो था हमारा उसमें मल्टीप्लाई में, कौन सा था? 3x वाला। सेकंड भी निकलवा रहा है वो, तो सबसे बड़ी संख्या तो निकलवा रहा है, तो सबसे बड़ी 3x हो गई। तो यहाँ कितना करेंगे हम? 3 गुणा x से कितना आ गया? 72। कितना आ गया? 72। अब 3 दिन कितना होता है? 6। अब 6 तो इसमें भी है ही हैगा। अब 6 3 दिन 6 हो गया। अब 72 कर देंगे, 7×3 = 21। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? बी बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। इसी पे हम क्लिक कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि तीन संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखो इसमें सवाल थोड़ी मान आगे पीछे करके दिए हैं, कुछ नहीं, बाकी सवाल वही है जो हमने अभी पहले कराया था। तो इसमें मानेंगे जब पहली संख्या होगी हमारी, पहली संख्या होगी 2x, 2x मान रही है। दूसरी होगी खाली x और तीसरी होगी मतलब 2x/3, 2x/3। अब इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा आपस में, तो यहीं जोड़ देता हूँ। चलो मैं इसकी जबन और इसकी जबन, 3 की 2 से गुणित मेरे पास में हो गया 6x, फिर 3 की x से करीब मेरे पास हो गया 3x, और 2x मेरा ऐसे ही चलेगा, बटे में चलेगा मेरा 3, बटे में चलेगा मेरा 3। x है यहाँ पे और यहाँ बटे में चलेगा मेरा 3, बराबर। अब बराबर में दे रखा उसने 132, बराबर में दे रखा उसने हमारा 132, ये वाला मान दे रखा पहले से ही निकालने के लिए। अब ये जो यहाँ बच चल रहा है मेरा, ये वाला जो 3 चल रहा है, इसका एलसीएम वाला 3 है, तो 3 का पहुँच जाएगा, इसके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देता हूँ। 6 और 3 कितना हो गया? 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11। मेरे पास कंप्लीट हो गया 11x, ठीक है। कितना हो गया? 11x बराबर। अब मैं यहाँ पर 132 ये रख रहा हूँ, गुणा में 3 ये रख रहा हूँ। अब x से 11 पहुँच जाएगा इसके नीचे, ठीक है। x से पहुँच जाएगा 11 इसके नीचे। अब मैं यहाँ पर करूँगा x बराबर 132 गुणा 3/11। 11 से 132 कट जाएगा मेरा 12 बार। कितनी बार कट जाएगा 132 मेरा? 12 बार कट जाएगा, सही हो। अब मेरे पास बचेगा 12 गुणा 3, 12 गुणा 3, तो 12×3 होता है हमेशा 36, 12×3 होता 36। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नए पैटर्न के साथ। हाँ तो हमारे पास 7वां सवाल क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात करनी है। अब हम इसी आधार पर अब तक सारे सवाल कराते हैं, हम देखेंगे सवाल में क्या करेंगे। तो यहाँ भी क्या कर लेंगे, हम एक संख्या मान लेते हैं। हम लिखेंगे संख्या माना एक संख्या है, वो कौन सी मान ली हमने? x मान ली। उसने कहा एक तो 3x है और एक 3/5 का है, तो यहाँ कितनी मान लेंगे हम मान लेंगे 3x माइनस का 3/5। ये भी 3x मान लेते हैं, ठीक है। इसको भी मैं x सही से बना रहा हूँ, थोड़ा पेन सही नहीं चल रहा है इस पर। 3x/5 बराबर चलेगा 60। अब मैं इसके नीचे 1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब 1 मान लिया। अब 3 पंजे कितना हो गया? 3 पंजे कितना होगा कंपल्सरी में? 15 माइनस 3x ऐसे रहेगा बटे 5
बराबर कितना चलेगा 60। ठीक है भाई, अब 60 हो गया। अब 5 पहुंच जाएगा मेरा 60 के पास। सही है। अब मैं इसमें कर रहा हूँ 12 में जब 15x में से 3 जाएगा तो मेरे पास बचेगा यहाँ 12x बराबर, ये कितना चल रहा है मेरे पास 60 गुना 5। ठीक है भाई दोस्तों, अब इसको यहाँ ले आता हूँ मैं, यहाँ लगूंगा x बराबर मेरे पास 60 गुना 5 बटे 12। 12 से 60 कट गया मेरा 5 12, मेरे पास बचा है खाली 5 गुना 5। तो 5 गुना 5 होता है हमेशा 25। ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। इस पर क्लिक कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पढ़ते हैं सही तरीके से सॉल्व हो। हाँ तो ये सवाल थोड़ा लंबा लग रहा है, देखते हैं कैसा होता है। शॉर्ट में कर देंगे, शॉर्ट ट्रिक वाले से, जैसे पहले ट्रिक से कराते थे पिछली वीडियो में। एक छात्र, यहाँ पे लिखा हुआ है एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा जाए, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया और उसके बाद प्रायः संख्या को 6 से विभाजित कर दिया, तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। अतः सही उत्तर की हमें जांच करनी है। सही उत्तर क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है 124, 122, 118 और 114। जब इतना क्वेश्चन दे रखा है उसने पहले से, तो हम पहले जैसे पहले संख्या मानते थे सेम उसी की तरह क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक संख्या मान लेंगे। हम संख्या मान लेंगे x। क्या मानी हमने, x मान ली। पहले कहा उसने पहले 12 तो जोड़ दिया एक संख्या में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का 12 और 6 से उसने विभाजित कर दिया था। आंसर कितना आया था हमारा 112। कितना आंसर आया था हमारे इसमें 112 आया था बच्चों। हाँ 112 आया था। ठीक है, अब इसमें चल मिलते हैं। 112 आ गया, 112 कंप्लीट आया था। तो हमें क्या करना है, अब इस संख्या को इससे तो पहले गुणा कर देनी है। क्या कर देनी हमको, गुणा। सही है भाई, जब इसमें गुणा करेंगे हम इस संख्या से, तो ये 6 का पहुंच जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो गुणा करते हैं हम। हाँ तो हमने गुणा करी, तो इसके पास पहुंचा देंगे इसको, तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस का 12 बराबर 112 गुणा 6। अब 6 की जब गुणा करेंगे वापस तो मेरे पास हो जाएगा 672। 672 मतलब x प्लस का 12, ठीक, और 672। अब 12 और 672 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 672 माइनस का 12, तो हमारे पास बचेगा 660। 660 बचेगा हमारे पास। अब मेरे पास जो x की वैल्यू हो गई पूरी कंप्लीट, वो हो गई 660। अब उसने पुनः उसी अनुसार इस चीज़ को रखा था। कितना रखा था उसने, उस चीज़ को रखा था। फिर अब उसने कहा था कि 12, हमने उसने 12 क्या कर दिया लड़के ने फिर बाद में जोड़ दिया। तो अब हमें रखना है यहाँ पे x प्लस, कितना था हमारा x प्लस का 12 बटे 6। अब इतना तो हमने पहले रखा था। अब यहाँ पे कितना रखेंगे हम रखेंगे हम x बराबर, हमारे पास इतना आ गया 660। 660 आ गया, तो हम रखेंगे हम x बराबर कितना था 660 बटे 6 प्लस का 12। अब जो कि कितने कितने कट जाएगा 110 बार। अब हमारे पास कितना हो गया x बराबर 110 प्लस का 12, तो कंप्लीट कितना हुआ 122। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है, द राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, अतः योगफल 2 से विभाजित किया जाता है, तो उसे फिर प्राप्त भागफल से मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। हम सम संख्या मान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हमने माना, हम लिखेंगे अभी माना हमने संख्या हमारे पास x है, हमारे पास संख्या x है और 2 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दी। 2 से गुणा कर दी, 2 से कर दी गुणा, तो गुणा करके आ गया हमारे पास 2x। ठीक, अब उसने 16 उसमें जोड़ दिया, 16 क्या कर दिया आपने जोड़ दिया, तो हमारे पास कितना हो गया 2x प्लस का 16। अब उसने 2 से उसे विभाजित कर दिया। ठीक है भाई, 2 से क्या कर दिया हमने उसे विभाजित कर दिया। अब इन तीनों संख्याओं में से गौर से देखो कि कुछ चीज़ हमारी कॉमन आ रही है। ऊपर 2 है, यहाँ 16 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम। अंदर कितना आ जाएगा x, या कितना बच जाएगा 8। नीचे 2 चला, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास बच गया है x प्लस का 8। और उन्होंने कहा है कि मूल संख्या दे रखी है, मूल संख्या घटा दी हमने। मूल संख्या हमारे पास कौन थी, एक
एक्स थी, तो एक्स से एक्स कैंसिल, हमारे पास कितना बचा खाली 8 बचा। तो 8 ही क्या हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम 10 क्वेश्चन के सही ही लेकर चल रहे हैं टारगेट। हाँ, तो 10वां क्वेश्चन है संख्याओं, इसमें दे रखा है 10वां क्वेश्चन हमारी संख्याओं की एक श्रृंखला है। क्या हमारे पास एक श्रृंखला बनी हुई है, कोई संख्या दे रखी होंगी, अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव होती है, एक होती है, तो यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 से चौथी संख्याएं होगी, तो हम यहाँ पहले संख्या मान लेते हैं हमारे पास 2 संख्या दे रखी हैं। श्रृंखला में कौन सी संख्या दे रखी है हमारे पास भाई, हमारे पास श्रृंखला में संख्या दे रखी हैं 2 संख्या दे रखी हैं 2,5। हमारे पास 2 संख्या दे रखी हैं, एक 2 दे रखी है और एक दे रखी है 5। अब उसने कहा कि तीसरी संख्या के 3 गुना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम थर्ड संख्या श्रृंखला में जो, तो यहाँ आ जाएगा 5 गुना 3 माइनस का 1, तो 5 दिया 15, 15 में से 1 कम करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 14। कितना बच जाएगा हमारे पास में 1 कम करा तो हमारे पास बच गया 14। ठीक, अब उसने कहा फिर दूसरी वाली में चौथी वाली में यहाँ पे कितनी जाएगी फोर्थ वाली संख्या। ठीक, फोर्थ संख्या, फोर्थ कितनी हमारे पास 14, तो वो है पहले से गुणा 3 माइनस का 1 बराबर चौथी कितना हो गया 42 माइनस का 1, तो हमारे पास कितना बचा 41। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो सो गाइस, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो से जुड़ सकें। तो जय हिंद, जय भारत, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।